हम अपने पिछले अवधि में मेरी भी आभा है इसमें नामक कविता के लिखित प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा किए थे। आज की इस अवधि में हम निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ और व्याकरण भाग को देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ स्पष्ट कीजिए। पहला है, कल इनको मेरे प्राणों ने नहलाया था, कल इनको मेरे सपनों ने सहलाया था। इस पंक्ति का भाव हम इस तरह स्पष्ट कर सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि स्पष्ट करना चाहता है कि आज जो भी उपलब्धियां हमारे पास है उनको एक लंबे समय से हम अपने विचारों में संजोते रहे हैं और इन्हें पूरा करने के लिए प्राण प्रण से प्रयास करते रहे हैं। इस तरह इसको लिख सकते हैं। दूसरा है, मेरी रग रग के शोणित की बूंदे इसमें मुस्काती है। इसका हम उत्तर इस तरह लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि आज की उपलब्धियों के लिए हमने भी अपने श्रम, अपनी साधना, अपनी सोच और अपने संघर्ष से भरपूर योगदान दिया है। इसलिए हर उपलब्धि में हमारे रक्त की बूंदें भी शामिल है। ठीक है, इस तरह इनके भाव को स्पष्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके लिए 3 पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द लिखने हैं। पहला है गगन। गगन के और 3 पर्यायवाची शब्द है कि आकाश, अंतरिक्ष और अंबर। आकाश, अंतरिक्ष और अंबर। ठीक है, आसमान भी लिख सकते हैं। दूसरा शब्द है सूर्य। सूर्य को हम सूरज, भानु, दिवाकर, इस तरह 3 शब्द लिख सकते हैं। सूर्य के और 3 पर्यायवाची शब्द हम लिख सकते हैं। सूरज, भानु, दिवाकर या रवि। रवि भी लिख सकते हैं। अगला है फूल। फूल को हम ऐसे लिख सकते हैं कि पुष्प, सुमन, कुसुम। पुष्प, सुमन, कुसुम, ये फूल के 3 पर्यायवाची शब्द है। अगला शब्द है खुशबू। खुशबू को हम ऐसे लिख सकते हैं, उसके 3 पर्यायवाची शब्द ये लिख सकते हैं कि सुगंध, सुवास, सुरभि। सुगंध, सुवास और सुरभि। ये क्या हो गए? पर्यायवाची शब्द हो गए। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। विलोम अपोजिट वर्ड्स, दिए हुए शब्दों के लिए अपोजिट वर्ड्स लिखना है। पहला है विशाल। विशाल यानी कि विशाल, वाइड, उसको हम क्षुद्र, संकीर्ण को क्षुद्र लिख सकते हैं। संकीर्ण या क्षुद्र। विशाल, उसका अपोजिट क्षुद्र। अगला है नया। नया का विलोम शब्द है पुराना, ओल्ड, न्यू, ओल्ड। आगे है खुशबू। खुशबू, इसका विलोम शब्द है बदबू। खुशबू, बदबू। अगला शब्द है कल। कल यानी कि टुमारो। कल का अपोजिट है आज, टुडे, टुमारो। कल का अपोजिट है आज। ठीक है, ये क्या हो गए? विलोम शब्द हो गए। ठीक है, आगे 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न है कि कविता में अनेक विशेषण विशेष शब्दों का प्रयोग हुआ है। विशेषण और विशेष, इसमें से कम 5 विशेषण विशेष शब्दों के जोड़े चुनकर लिखिए और बताइए कि कौन सा शब्द विशेषण है और कौन सा विशेष। कविता में से विशेषण और विशेष शब्द आए हुए, हमें उनको छान कर लिखना है और उनमें से कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष है। उदाहरण के दिया, जैसे
नया सूर्य में नया क्या है, विशेषण है, और सूर्य विशेष्य है दूसरा में, और 5 विशेषण विशेष्य को ढूंढकर लिखना है। जैसे कि नए गगन, नए गगन, इसमें नए जो है वह विशेषण है और गगन जो है वह विशेष्य है। जिसकी विशेषता हम बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। ठीक है, पहला कौन सा, नए गगन, नए विशेषण है और गगन विशेष्य है। आगे नया सूर्य, नया सूर्य उन्होंने दिया है, नया जो है वह विशेषण है और सूर्य विशेष्य है। आगे विशाल भूखंड, विशाल भूखंड, इसमें विशाल जो शब्द है वह विशेषण है और भूखंड जो है वह विशेष्य है। आगे रंग बिरंगे फूल, रंग बिरंगे, ये रंग बिरंगे जो है यह विशेषण है और फूल यह विशेष्य है। फूल की विशेषता क्या है, रंग बिरंगे। सुनहली फसल, इसमें सुनहली जो है वह विशेषण है और फसल जो है यह विशेष्य है। ठीक है, आज की अवधि में इतना काफी है। क्या करेंगे, कल की अवधि में 6ठा और 7वां प्रश्न के बारे में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।